नाउ बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटॉन काउंट। फोटॉन का काउंट्स इमिटेड बाय अ सोर्स पर सेकंड, मतलब कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी पर्टिकुलर सोर्स से पर सेकंड में निकलते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ। जैसे पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट सोर्स हमने ले लिया, सन एज अ लाइट सोर्स, या कोई बल्ब ले लिया, ठीक है, या हमने ले लिया कोई ट्यूबलाइट ले लिया, कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट है बच्चा, कैंडल है, ठीक है, तो उन सोर्सेस ऑफ लाइट से कितने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। मतलब अगर आप सिंपल सी बात करें तो जैसे हमने बात करी कि एनर्जी क्या होती है, फोटॉन की एनर्जी के लिए हमने बात करी, हमने फॉर्मूला पढ़ा सर कि E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। यस, इसको हमने एच न्यू भी कहा। तो यहाँ से हम उस फोटॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी सोर्स से जिस वेवलेंथ की वेव हमको मिल रही है वो वेवलेंथ अगर हमको पता हो तो एच और सी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको रखकर हम लोग उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि उन फोटॉन्स का काउंट्स किस तरह से निकाला जाता है, कि मीन्स हाउ मच फोटॉन कैन बी रिलीज फ्रॉम द सोर्स इन पर सेकेंड, कितने फोटॉन पर सेकेंड हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। लेट सपोज हमने क्या करा, एक लाइट बल्ब लिया, वी आर टेकिंग द बल्ब ऑफ लाइट, एक बल्ब लिया है, ये छोटा सा एक बल्ब है, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसका पावर जो ले रहे हैं P वॉट है, P वॉट में इसका पावर हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे जो इसकी मतलब जो एनर्जी, लाइट एनर्जी है, जो पावर दिया हुआ है उसको P वॉट में दिया हुआ है। तो इससे हम सबसे पहले बात करेंगे कि कितनी, हमने कहा कि जो वेव लेंथ हो रही है लाइट की, जो इमिटेड हो रही है बल्ब से, वो लैम्डा वेवलेंथ है। देन द एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा हमने बात करी है बच्चे। दिस फॉर्मूला वी कैन यूज हियर। तो यहाँ से हम फोटॉन काउंट कैसे निकालेंगे, सो दैट विल बी गिवन एज एन द पावर ऑफ द सोर्स बच्चे बाय द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी उसको उसके पावर से अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब जो भी वॉट एवर द पावर हमको दिया होगा सोर्स से, उसके थ्रू अगर हम डिवाइड करें तो P बाय E के थ्रू वी विल गेट द नंबर ऑफ काउंट। तो यहाँ पर हमको पावर टर्म दी, अगर मान लो यहाँ पर अगर हमको पावर दिया हो, हमसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई बल्ब है वो 2 मिनट में, मतलब मान लो 40 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब हमारे पास है, वो 2 मिनट तक जल रहा है, तो उससे कितने फोटॉन रिलीज होंगे, वी हैव टू काउंट दैट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमको पावर दिया हुआ है बच्चे 40 वाट, टाइम दिया हुआ है हमारे पास, तो हम लोग इस पहले तो पावर अगर हमारे पास डायरेक्टली दिया हो तो हम एनर्जी काउंट का यूज़ करें, या अगर हम लोगों को एनर्जी निकालनी है तो हम यहाँ से एक और फंडा यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ वेरी सिंपल फंडा। बेटा हम क्या करेंगे कि उससे निकलने वाली टोटल एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स निकाल लेंगे, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उस बल्ब से, उस बल्ब से जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड in 10 hours by the 60 watt सोडियम लैम्प। हमको बेटा कोई सोडियम लैम्प दिया है, वो 60 वाट का है, और साथ साथ आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका लैम्डा दिया हुआ है, मतलब वेवलेंथ दी हुई है लाइट की, दैट इज दी 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको वॉट एवर द कंडीशंस आर गिवन टू यू, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको पावर दिया हुआ है बच्चे, that the power P it is given to you 60 watt। yes, अब हमारे पास क्या है, टाइम दिया हुआ है, इट इज़ इन आवर्स, तो हम टाइम ले लेते हैं, टाइम इन आवर्स दिया हुआ है, तो दैट इज टाइम इन आवर्स, दैट इज 10 आवर। तो इसको हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा बच्चे। तो हम लोग सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 10 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर्स होते हैं। यस, तो दैट फॉर्मूला वी विल यूज। तो वी आर हैविंग दी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स। इतना तो हमारे पास बच्चे के आ गए, सेकेंड्स आ गए। तो यहाँ से हमारे पास पावर है बच्चे एंड वी आर हैविंग द टाइम। पावर और टाइम दोनों आपके पास है, तो आप क्या निकाल लोगे, एनर्जी ऑफ, तो एनर्जी रिलीज्ड या जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो एनर्जी को कैसे निकालेंगे, पावर इनटू टाइम करके बच्चे। पावर आपको दिया हुआ है 60 वाट, ओके, एंड टाइम आपके पास है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स। तो देखो 6
दैट इज़ द 60, ओके, एंड 216 इंटू, एक डिजिट के बाद लगाना है अपने को, 216.0 इंटू 10⁻⁴ जूल हमारे पास क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। दिस एनर्जी इज इन जूल। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूज़ करते हैं बच्चे। वी कैन, देखो यहाँ तक अपन ने क्या करा है, सबसे पहले हमने पावर निकाला है, वी आर कैलकुलेटिंग गिवन द पावर, पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसी को यूज़ करते हुए हमने क्या करा है बच्चे, एनर्जी निकाली है। तो अब इस एनर्जी को हम लोग क्या कर लेते हैं, वी कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू दी, हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई है सर, जो एनर्जी है दैट इज ई ऑफ द सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी ऑफ द सोर्स दैट इज गिवन टू यू 21.6, और वो 10 टू दी पावर ये हो जाएगा 5 जूल्स। ये तो अपने पास एनर्जी आ गई सोर्स की। अब जरा पीछे जाके देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन। तो मतलब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको एनर्जी ऑफ द सोर्स तो आ गया है, एनर्जी इमिटेड बाय द सोर्स इतनी हो रही है, मगर ये टोटल एनर्जी। अब अपने को क्या निकालना है बेटा, फोटॉन्स की एनर्जी निकालना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हम लोग फोटॉन्स की एनर्जी की तरफ बात करते हैं। सो फॉर द एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चे, E इज इक्वल्स टू hc/λ। यहाँ पर आप पीछे जाएं क्वेश्चन में, यू कैन गो टू द क्वेश्चन बैक। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू दी है 5893 एंगस्ट्रॉम। इस लैम्डा की वैल्यू को मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, लैम्डा है 5893 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5893 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 5.893 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके बच्चे, सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर। इसी चीज़ को मैं उठाकर यहाँ पर वैल्यूज़ रख देता हूँ। आई एम हैविंग एच की वैल्यू बच्चे अपने पास कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू बच्चे हमारे पास सी की वैल्यू दी हुई है, तो फॉर सी 3 इंटू 10⁸ अपॉन हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली है दैट इज़ 5.893 इंटू 10⁻⁻7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वाइल यू आर कैलकुलेटिंग इट, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, -34 है, +8 है, ये +7 हो जाएगा, 8 + 7 15। 34 में से 15 को कम कर दो, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा क्या, यस और नो, यस सर, दैट विल बी द -19। तो ये कैलकुलेशन को ऐसे ही रहने देते हैं अपन, इसका थोड़ा सा अपन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो 6.63 इंटू 3/5.893 कैलकुलेट करते हैं बच्चे यहाँ पर। अब इनको कैलकुलेट करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड हिम। बच्चे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, तो वी आर गेटिंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वी आर गेटिंग 6 3 3 9, 3 6 18, 18 + 1 19, 19.89 अपने पास आ रहा है इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 5.893 को अपन ऐसे रहने देते हैं। अब ये वैल्यूज़ उठा के बच्चे हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला। अब हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स निकाल रहे हैं बच्चे अपन। तो देखो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स निकालना है बच्चे आपको, तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स निकालने के लिए n इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ सोर्स, एनर्जी इमिटेड बाय सोर्स, एनर्जी इमिटेड बाय सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन हम लोग लिख लेते हैं बच्चे, फोटॉन की एनर्जी क्या होगी। तो देखो एन की वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी ऑफ द सोर्स हमारे पास कितनी निकली है, दैट विल बी 19.89 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है।
और अपॉन एनर्जी ऑफ द सोर्स अपन ने निकाली है कितनी 21.6 इंटू 5 है ना, और ये फोटोन की एनर्जी है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखो, देखिए बच्चे हमको लिखना क्या है सबसे ऊपर 21.6 इंटू 10⁵ अपॉन में हमारे पास आ रहा है 19.89 इंटू 19.89 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो रहा है अपने पास, ये हो रहा है 10⁵, ये -19 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, +19 हो जाएगा, 19 20 अपने को मिल गया 24 यहाँ से, है ना। और इसको अब हम जब डिवाइड करेंगे, यू शुड कैलकुलेट इट, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, फटाफट इसको कैलकुलेट करिए। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे तो हमारे पास आ रहा है 0.64 इंटू 10⁻25। सो 0.64 इंटू 10⁻25, या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻24, ये जो टोटल नंबर ऑफ आपके फोटोन इस बल्ब से रिलीज होंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है कि हम किस तरह से नंबर ऑफ फोटोन किसी लाइट सोर्स से निकलने वाले फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन फोर्स क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या हो रहा है, यूजुअली जब रेडिएशन किसी प्लेट पर इंसिडेंट होते हैं, मान लीजिए बच्चे हमारे पास कोई प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पर जब रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं तो वो जो रेडिएशन है इसमें से सम पार्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या पूरा पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या सम पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, या पूरा पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जब ये रेडिएशन इस प्लेट पर इंसिडेंट हो रहा है उस समय ये एक फोर्स अप्लाई करता है, और जब इस प्लेट के पर यूनिट एरिया में बच्चे फोर्स अप्लाई होगा तो वो क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड द प्रेशर, दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जरा थोड़ी सी ये बात समझते हैं। देखो ऐसा कैसे हुआ, फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि पूरा का पूरा अगर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड हो रहा है, वापस बैक आ रहा है, तो प्लेट पर एक प्रेशर कैसे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है, मैंने बॉल को जोर से हिट किया बच्चे, बॉल जब वॉल पे हिट होती है उस पर्टिकुलर एरिया पे वो क्या लगाती है, नॉर्मल फोर्स लगाती है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है, एंड देन वो वापस रिपीट आती है। तो अगर हम बात करें कि जो बॉल है, सपोज ये मैंने एक बॉल ले ली, ओके, और ये एक प्लेट है, ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉल इतने एरिया पर, इसके इस प्लेट के इतने एरिया पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, यस, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ये हिट हो रही है और ये नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब इतने एरिया पे क्या हो रहा है, इस बॉल के कारण प्रेशर लग रहा है। ऐसे ही बच्चे जब इंसिडेंट लाइट के फोटॉन्स जब किसी पर्टिकुलर प्लेट के पर्टिकुलर रीजन पर फोर्स एप्लीकेबल करेंगे तो वहाँ पर उस पर यूनिट एरिया में एक प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर किसके कारण जनरेट हो रहा है, रेडिएशन के कारण जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेडिएशन प्रेशर की। सो द फोर्स और द प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द सरफेस एक्सपोज टू द रेडिएशन दैट इज नोन एज द रेडिएशन प्रेशर, ये अपन ने बात करी। और रेडिएशन फोर्स मतलब जो फोर्स एक्सपोज हो रहा है उसको हम बोलेंगे रेडिएशन फोर्स, और जो प्रेशर उस फोर्स के कारण उस पर्टिकुलर एरिया पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड द रेडिएशन प्रेशर। दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फोटोन थ्योरी ऑफ रेडिएशन। यस, नाउ अभी मैंने एक बॉल की आपसे बात करी, आपसे कहा कि एक बॉल ऐसी जा रही है, ठीक है, इस तरह से कोई एक बॉल जा रही है बच्चे, तो ये बॉल जो है अपन ने सपोज कर लिया है, फोटोन क्या होते हैं, दे आर द पार्टिकल्स, हम बोलेंगे फोटॉन्स क्या होते हैं, दे आर द पैकेट्स और द बंडल्स ऑफ एनर्जी। तो बस वही फोटोन बच्चे जब यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में इंसिडेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या बात करेंगे, वो जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट फोर्स वी कैन कैलकुलेट बाय द फोटोन थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो देखते हैं यहाँ पर हमने सपोज करा यहाँ पर कि कोई हमारी प्लेट है, इस पर आई इंटेंसिटी की लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है और इसका एरिया ए है, इस पूरी प्लेट का एरिया ए है, ये इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम फोर्स की बात करेंगे तो द रेडिएशन फॉलिंग दैट इज नॉर्मली ऑन द सरफेस, जो रेडिएशन फॉल हो रहा है, हमने कहा कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम ए से डिनोट कर देते हैं बेटा, और जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, बैक जा रहा है वापस, उसको हम क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं।
अब अगर जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नो ट्रांसमिशन, एज्यूम द नो ट्रांसमिशन, यहाँ पर कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ए इज़ द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द प्लेट, क्योंकि प्लेट कुछ अमाउंट में रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकती है, मतलब बॉडी जो है वो कुछ अमाउंट में रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकती है और कुछ अमाउंट में अभी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। मैंने आपसे पहले कहा कि पूरा रेडिएशन या तो रिफ्लेक्ट हो जाए, पूरा रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब हो जाए, या सम पार्टली एब्जॉर्प्शन और पार्टली रिफ्लेक्शन हो। तो हम लोग वही बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एनर्जी की बात करेंगे कि इन फोटॉन्स की जो एनर्जी, इस प्लेट के थ्रू जो एनर्जी रिसीव्ड होगी सरफेस के थ्रू पर सेकेंड, वो कैसे देंगे। तो बच्चे आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया, यस, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी निकालूँ तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी की टर्म में एनर्जी, इंटेंसिटी इनटू एरिया, बस यही वाली बात हमने यहाँ पे करी है, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ फोटोन रिसीव्ड बाय द सरफेस पर सेकेंड। तो भैया उस सरफेस की जितनी एनर्जी है, जितना एनर्जी उस पर इंसिडेंट हो रहा है, और पर फोटोन की एनर्जी से उसको डिवाइड कर दो, कि ये बात तो हम लोग हमारी पिछले टॉपिक में ही पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक में हमने यही देखा था कि नंबर, हमने बल्ब के लिए एक क्वेश्चन करा था बच्चे, तो बस सेम थिंग यहाँ पर हमको वही करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स बताना है कि द नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड बाय द सरफेस पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन रिसीव कर रहा है। तो टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस पर कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो ये तो सिंपल से अपन ने करा हुआ है कि नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, तो सर वो होता है ई एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है बेटा, एच सी बाय लैम्डा। तो ये कितना हो गया, आई ए लैम्डा बाय एस सी। ये पॉइंट्स को याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। तो यहाँ पर अगर अब हम फोर्स की बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है, तो न्यूटन बाबा ने अपना जो सेकंड लॉ दिया था, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, बच्चे हमने ये पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यस, फोर्स जो होता है वो मोमेंटम, किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज करता है समय के अनुसार, ठीक है। सो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा अपना, डी पी बाई डी टी, मतलब पी इज है मोमेंटम, तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हम यहाँ पर फोर्स को इस तरह से ले रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये फोर्स तो हमने देख लिया कि फोर्स हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, फोटॉन्स के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट हियर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो केसेस पर बात करते हैं। सबसे पहला केस हमारा होगा कि होल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, मतलब जितना रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है सरफेस पर, दैट ऑल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। वो क्या, सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरे अमाउंट ऑफ रेडिएशन को अगर सरफेस एब्जॉर्ब करता है, तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं। देखिए बच्चे, तो दो केसेस हम लोग ले रहे हैं फोर्स के लिए। तो पहला केस अपन ने ले लिया, पहले अपन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स कैलकुलेट करने के बाद प्रेशर करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो 1, मतलब टोटल का टोटल आ गया, डिजिटल अपन बाइनरी नंबर्स में बात कर रहे हैं, हुआ तो 1, नहीं हुआ तो 0। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, और रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा, इसलिए रिफ्लेक्शन को हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 0 ले लिया। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम बात करेंगे 1 फोटोन का, तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, एच बाय लैम्डा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, दैट इज डाउनवर्ड होगा। कौन सा, जो इंसिडेंट होगा, क्योंकि इनिशियल है। और जब वो रिफ्लेक्शन की बात दे रहा है, तो रिफ्लेक्शन में तो कुछ जा ही नहीं रहा है। जब रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं जा रहा है, तो बच्चे क्या हो जाएगा, आपका फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया बच्चे, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चेंज इन मोमेंटम सर हो जाएगा, दैट विल बी एच बाय लैम्डा। और वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मोमेंटम में चेंज आ रहा है, बट दैट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बच्चे। तो यहाँ से तो हमने ये बात करी। अब हम जरा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी। सर एनर्जी आपने अभी पढ़ के आए ई। अब ये जो एनर्जी होती है बेटा, ये पर यूनिट टाइम होती है। कैसी होती है, दिस एनर्जी इज पर यूनिट टाइम। अगर पर यूनिट टाइम आपकी एनर्जी है, तो दैट कैन बी ऑल्सो गिवन एज अ पावर। यस, एनर्जी पर यूनिट टाइम बच्चे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पावर। जब एनर्जी पर यूनिट टाइम आपकी आ रही है, उसको हम पावर कह रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम फोर्स की बात करें, तो हमने कहा फोर्स इज इक्वल्स टू होता है, सर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एफ इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी। यस बच्चे, ये डेल पी बाय डेल टी होता है। अब मान लो ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये एक सिंगल फोटोन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे एन नंबर ऑफ फोटोन के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, द फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए अपने पास फोर्स कितना हो जाएगा। अगर हम एन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए किसकी बात करें,
चेंज इन मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो वो कितना हो गया n इंटू डेल पी, और डेल पी आपने यहाँ निकाला हुआ बच्चे, चेंज इन मोमेंटम, ये डेल पी है अपने पास निकला हुआ। बस इसी को अपन क्या करते हैं यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वी आर गेटिंग द n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हमने सबसे पहले देखी, n की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, दिमाग लगाइए, n की वैल्यू हमने निकाली थी, n इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले आके दिखा देता हूँ, देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम n की वैल्यू की बात करेंगे तो n की वैल्यू हमने बात करी थी, दैट इज़ i इंटू ए इंटू लैम्डा अपॉन, ये हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी अपॉन एच सी, और डेल पी कितना आया है अपना, यस एन इज आई ए लेमडा एच सी, और डेल पी की वैल्यू कितनी आई है बच्चे अपने पास, दैट इज एच बाय लेमडा, तो एच बाय लेमडा यहाँ पे रख दो। तो देखो यहाँ से अपने पास चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, डेल पी कितना आ रहा है, ये डेल पी जो है इसको अगर अपन फोर्स के फॉर्मेट में लिखें तो वी कैन से दैट दैट इज़ द फोर्स अपॉन टाइम, यूनिट टाइम में हो रहा है, ये इंस्टेंट प्रोसेस होती है इसलिए डेल टी अपन ने एज्यूम कर लिया, ठीक है, इंस्टेंट टाइम है, स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो अपने पास क्या हो गया बच्चे, दैट इज़ आई ए एच अपॉन एच सी, तो क्या हो गया, आई ए अपॉन सी हो गया बच्चे, ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स हो गया कितना, आई ए अपॉन सी। अब बच्चे प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर के लिए अपन क्या कर देंगे, फोर्स अपॉन, मतलब आई ए सी अपॉन है, यस, तो मतलब क्या है आपके पास प्रेशर, दैट इज़ आई बाय सी, यस। अगर अब हम बात करें, ये तो अपन ने बात करी है बच्चे किसके लिए, वी हैव डिस्कस अबाउट व्हेन द होल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द प्लेट, ठीक है, जो सरफेस है उस पर फॉल हो रहा है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द सरफेस। अब अगर मान लीजिए बच्चे कि यहाँ से अब अपने पास कंडीशन अगर ऐसी आ जाती है कि होल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, अब पूरा का पूरा क्या हो रहा है बच्चे, सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट है ना, मतलब अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि कुछ बच रहा है कुछ जा रहा है, जितना पूरा का पूरा अमाउंट इंसिडेंट हुआ सरफेस पर वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब ना होते हुए अब पूरा का पूरा अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में बच्चे अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन में हमारे पास अब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग जो रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट है दैट विल बिकम 1 एंड द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट विल बिकम 0। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चे, एच बाय लैम्डा जो डाउनवर्ड इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, अब रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, यस, रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, दैट विल बी ऑल्सो एच बाय लैम्डा, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, यस वी आर हैविंग द चेंज इन मोमेंटम दैट इज 2h बाय लैम्डा, और वो पूरा का पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा बच्चे। यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज आई ए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है सर, अपन ने आई ए निकाल लिया है, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया है दैट इज़ 2h बाय लैम्डा, चेंज इन मोमेंटम है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी, दैट इज अपना डेल पी हो गया ये बच्चे, ठीक है। तो अपन अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, फॉर n फोटॉन्स, जब n फोटॉन्स के लिए हम लोग बात करेंगे, n फोटॉन्स के लिए जब हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो उन n फोटॉन्स के लिए हम लोग टोटल, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन 1 वही चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग n फोटॉन्स के लिए बात कर लेते हैं तो हम बोल देते हैं फोर्स हो जाता है बच्चे n इंटू डेल पी, यस, फोर्स कितना हो जाता है बच्चे अपना, n इंटू डेल पी, ठीक है। अब डेल पी अपना कितना है सर, वो है n इंटू डेल पी, अपन ने अभी निकाला है, डेल पी अपन ने कितना निकाला है बच्चे, जस्ट अ मिनट, ये 2h बाय लैम्डा, तो ये 2h बाय लैम्डा को हम लोग बच्चे यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, 2h बाय लैम्डा अपना हो जाता है, ठीक है। अब n की वैल्यू, तो n की वैल्यू बच्चे अपने पास क्या होती है, दैट इज आई ए अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा, तो वही अपन ने बात कर ली। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, n विल बी गिवन एस, n की वैल्यू भी यहाँ पे रख देता हूँ मैं, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी, ठीक है, इंटू 2h बाय लैम्डा,
तो यहाँ से अपने पास फोर्स कितना आ रहा है बच्चे, फोर्स आ रहा है, ये लैम्डाज आर कैंसिल्स, दिस एच आर कैंसिल, तो 2IA/c आ रहा है। अब बच्चे प्रेशर निकालोगे तो क्या कहोगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है बच्चे, दैट इज़ 2IA/c इंटू ए हो जाएगा। ये दोनों ए कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया 2I/c। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया है, प्रेशर निकाल लिया हमने, मतलब रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स दोनों हमने कैलकुलेट करें बेटा। फर्स्ट केस में हमने रेडिएशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करा, जब हमने रिफ्लेक्टिंग को क्या लिया था 0 और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को लिया था यहाँ पर 1, और अब हमने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को क्या लिया है 1 लिया है, 0 लिया है, और रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना हो रहा है R1 हो रहा है। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया भैया, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द प्लेट, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बीम, एज्यूम द प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। प्लेट परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, ये देखकर हमको इसका क्या निकालना है बच्चे, पावर निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मास ऑफ द प्लेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे, मास ऑफ द प्लेट। प्लेट का मास अपने को कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, यस दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन 10 ग्राम। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ओके बच्चे, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसका फोर्स निकालें, इस पर ग्रेविटेशनल, इसका जो प्लेट है, प्लेट किस में रखी हुई है, उसने कहा एक लाइट प्लेट है, इस प्लेट पर इसका कुछ वेट भी होगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो अगर मैं F ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूँ यहाँ पर, तो वो कितना हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा सिंपली m इंटू जी। जी मैं 10 ले लेता हूँ, है ना, तो देखो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10, मतलब कितना बच रहा है 10 टू द पावर -1 न्यूटन का अपने पास यहाँ पर फोर्स आ रहा है बेटा। अब जब रेडिएशन पावर की बात करते हैं, तो रेडिएशन पावर की जब हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर उसने दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको रेडिएशन पावर कैलकुलेट करना, तो पहले हम रेडिएशन पावर की बात कर लेते हैं। तो रेडिएशन पावर क्या बोलता है आपसे, रेडिएशन पावर आपसे बोलेगा कि पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या दे दिया है, दैट विल बी द एफ इंटू न्यू दिया हुआ है अपने को। ये फ्रिक्वेंसी क्या है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, अगर इसको वेलोसिटी से कंसिडर करें अपन, तो यहाँ से पहले एफ़ की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ़ अपने पास क्या आ रहा है, वी कैन से दैट एफ इज इक्वल्स टू P/V। ठीक है, अब यहाँ पर जो P/V आ रहा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये जो फोर्स आ रहा है बच्चे मेरे पास इस पावर के कारण, ठीक है, दैट फोर्स कैन बी गिवन P/C बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट, C इज स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है, लाइट की स्पीड है बच्चे। ठीक है, जब C लाइट की स्पीड है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ज़रा देखो ये जो फोर्स आया है हमारा, ये वाला फोर्स, तो क्वेश्चन को ज़रा पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन सेज टू यू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द प्लेट एंड कैलकुलेट द पावर एज्यूमिंग द प्लेट आर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। ठीक है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट तो कुछ होगा नहीं, और इट इज़ इन इक्विलिब्रियम इन एयर, एयर में इक्विलिब्रियम में, मतलब जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल हो गए। ठीक है, एज द प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम, एज द प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम। जब प्लेट बच्चे आपकी इक्विलिब्रियम में है तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या करेंगे, P/C जो ये फोर्स है और जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लेट पर लगने वाला निकाला है, दैट कैन बी गिवन एज 10 टू द पावर -1। तो बच्चे P क्या हो गया आपका 10 टू द पावर -1 इंटू C। तो C की वैल्यू तो आपको पता है 10 टू द पावर -1 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर, इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा,
तो क्या हो जाएगा बच्चे 3 इंटू 10⁸ तो हमारे पास टोटल पावर कितना आ रहा है इस पर लगने वाला 3 इंटू 10⁻7 वॉट। कितना हो रहा है 3 इंटू 10⁻7 वॉट। यही पावर अपने को निकालना था बच्चे। ओके नाउ बच्चों द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज प्रोपोगेटिंग in the form of a parallel surface. Okay, the intensity of the beam is 5 megawatt, very good, and its cross sectional area is 1 millimeter square. Find the pressure exerted by the radiation on the metallic surface if the radiation is completely reflected. अब भी अपन पढ़ के आए हैं completely reflected, है ना बच्चे। अभी हमने देखा था कि completely reflected के लिए सर फोर्स क्या होता है, क्या फार्मूला पढ़ा है बच्चे कम्प्लीटली रिफ्लेक्शन के लिए। फोर्स का फार्मूला 2IA/c पढ़ा है हमने सर, है ना। और प्रेशर क्या पढ़ा है सर, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो चलिए क्वेश्चन में ज़रा थोड़ा सा अपन चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर जोर लगाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हमको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है। ओके, इंटेंसिटी हमको दी हुई है, वेरी गुड सर। एरिया हमको दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये इंटेंसिटी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी ऑफ द इंटेंसिटी बीम है 5 मिलीवाट। ओके, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और सी की वैल्यू तो हम जानते ही हैं। तो बस क्या करते हैं बच्चे, सिंपल सी बात उठाना है अपने को। सबसे पहले तो देखो हमने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू ए। अब I इंटू ए की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है बच्चे, वो दी है 5 मिलीवाट। यस, इस 5 मिलीवाट को हम कैसे बोलेंगे, हम बोल देंगे सर 5 इंटू 10⁻³ वाट। अपने पास ये हो गया। एरिया चाहिए, तो एरिया उसने प्लेट का दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू 1 mm स्क्वायर। तो इसको लिख लो 10⁻³ का स्क्वायर हो गया ये अपना। बस अब आपने को करना क्या है बच्चे इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है सर, हमको ये सारी वैल्यूज़ उठा के रखना तो है। बस रख देते हैं। क्या हुआ है हमारे पास, हमने पीछे से क्या क्या रखा है एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो P इज इक्वल्स टू अपन रख देते हैं P इज इक्वल्स टू F अपॉन एरिया। अब बच्चे तेरे पास ये बता कि फोर्स क्या है ना। क्वेश्चन ने बोला फोर्स क्या है, तो फोर्स हमने कहा कि सर 2IA/c है इंटू में एरिया। अब यहाँ अपन इस एरिया को कट नहीं करेंगे। अगर एरिया को कट करते हैं हम तो फिर हमको फिर इंटेंसिटी और बहुत लंबा चौड़ा अपने को प्रोसेस करना पड़ेगा। इससे बेटर ऑप्शन यहाँ पर है कि हम लोग क्या करते हैं बच्चे, देखो 2IA आपका जो हो गया है दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी, और जो पावर अपने को दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन C बोले तो स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है आपको सर, एरिया दिया हुआ है 10⁻³ का स्क्वायर, है ना। इसको अपन ने कन्वर्ट करा था मीटर में, मीटर स्क्वायर में। बस अब आ जाओ, ये हो गया 10, ये हो गया बाय 3। ज़रा ऊपर देखते हैं 10⁻³ अपॉन में हमारे पास से कितना जा रहा है 10⁸ इंटू 10⁻⁻6। 10⁸ 10⁻⁻6 कितना हो रहा है, देखो ये तो हो गया अपना 3.33 बच्चे इंटू 10⁻³ को वहीं रहना है 10⁸ और 10⁻2 10⁻5 हो गया बच्चे। ये आपका क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, दैट इज़ इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सिंपल सा काम है, इजीली हमारे पास जब हमने एक बार कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए हमने जब फार्मूला डिराइव कर लिया है, सो वी हैव टू यूज़ द सिंपल प्लेन फार्मूला एंड देन वी कैन इजीली डिवाइड इट। नाउ बच्चे अब हम आते हैं केस 3 पर कि व्हेन सम पार्ट ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। मतलब कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा बच्चे कि इसमें दो कंडीशन बन रही है। सबसे पहली कंडीशन फॉर दिस कि ज़ीरो रिफ्लेक्टिंग जो हमारा हो रहा है वो 0 से बड़ा होगा मगर 1 से छोटा होगा। एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट है वो भी 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है, अब दोनों 0 नहीं है बच्चे। बट अगर हम A + R की बात करते हैं तो वो पूरा 1 होगा,
क्योंकि पूरा कंप्लीट 1 रेडिएशन जो आ रहा है अपन उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन अगर मिलाए तो पूरा 1 होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया बेटा, 1 माइनस आर हो गया हमारे पास। एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है यहाँ पर, 1 माइनस आर हो रहा है। सो व्हेन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन व्हेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड 2h बाय लेमडा था, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन जब वो एब्जॉर्ब हो रहा था तो अपन ने क्या देखा था, ये 2h बाय लेमडा, ये h बाय लेमडा देखा था, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है बच्चे। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट कितने हो जाएंगे, दैट विल बी, अपन ने पढ़ा n इज इक्वल्स टू आई ए लेमडा बाय सी। यस, तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, दैट कैन बी गिवन एज आई ए लेमडा बाय सी टू आर। यस, आर मतलब जितने रिफ्लेक्टेड हैं इसलिए अपन ने आर लगाया है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर लगाएंगे बच्चे, ठीक है। तो ये करने से हमारे पास क्या हो गया, बस हमने किसका यूज़ किया है यहाँ पर देखें, हमने यूज़ किया है बच्चे आई ए लेमडा एस सी बाय आर का नंबर निकालने में। क्या निकाला है हमने, फोटोन पर यूनिट टाइम निकाल लिया। जब फोटोन पर यूनिट टाइम निकाल लिया है तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स में इसको रख देंगे, ठीक है। फोर्स विल बी गिवन एस एन इंटू ए, तो आई ए लेमडा बाय एच सी इंटू आर, और इंटू में डेल पी चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो 2h बाय लेमडा, और जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है h बाय लेमडा, हम लोग वैल्यूज़ रखकर वी कैन ईजिली कैलकुलेट द प्रेशर हियर। ओके बच्चे, सो बच्चों नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन है अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट लैम्डा इज इक्वल्स टू 4900 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट नॉर्मली upon a surface produces a pressure of 5 into 10⁻⁷ Newton per meter square on it. Assuming the 25% of the light incident is reflected and the rest absorbed, find the number of photons falling per second on it. तो बेटा क्या क्या दिया हुआ अपने को, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है बच्चे इस क्वेश्चन में, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4900 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, ठीक है। और प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमको क्या करना है, वी हैव टू एज्यूम दैट, हमको क्या एज्यूम करना है कि 25% रिफ्लेक्ट हुआ है और 75% बचा है। तो इस कंडीशन में बेटा अगर हम प्रेशर की बात करें तो पहले हम बोलेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया निकालना है अपने को। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन पर सेकेंड में पर यूनिट एरिया से जो फॉल हो रहे हैं वो अपने को निकालना है। तो अपन इसलिए क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर व्हाट कैन वी डू फ्रॉम फॉर इट हियर, तो हमने क्या करा बच्चे, यहाँ पर देखो ये तो 49, ठीक है। हम लोग प्रेशर को लिखते हैं इस तरह से, किस तरह से, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है 25%, तो 2 इंटू 25 इंटू आई बाय सी प्लस 0.75 इंटू आई बाय सी। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चे, ये हो रहा है कितना 50, तो 21.25 इंटू आई बाय सी हो रहा है। तो ये तो प्रेशर हो गया अपना, मगर प्रेशर गिवन है तो अपन आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आई की वैल्यू अपनी क्या बनेगी बच्चे, ज़रा देखो वापस, आई की वैल्यू अपनी बनेगी PC बाय 125, कितना हो गया, आई हो गया PC बाय 1.25, ठीक है। तो इसको अपन वैल्यूज़ रख देते हैं। P की वैल्यू हमारे पास है, P की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है बच्चे, क्वेश्चन में दी हुई है, गो बैक टू द क्वेश्चन, दैट इज़ 5 इंटू 10⁻⁷। तो अपन वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं, 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 1.25 है, ठीक है। तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी आ रही है बच्चे, यहाँ से रेडिएशन की टोटल इंटेंसिटी अपने को मिल जाएगी। टोटल इंटेंसिटी अपने को जब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो देखो ये तो हो गया 1 है ना, ये बचेगा 10, 15 है ना, 15, 125, 3 थी 120, टोटल कितना आ रहा है अपने पास 120 इज़ द इंटेंसिटी। रेडिएशन की इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई बच्चे, 120 आ गई है। अब अपने को आगे क्या करना है, अपने को निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स
पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पास हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा है अपने पास बेटा, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इसको अगर अपने को निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपल सी बात करेंगे, n इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 120 मतलब इंटेंसिटी इंटू लैम्डा, 120 इंटेंसिटी अपॉन अपने पास टोटल कितना आ रहा है एच सी बाय लैम्डा, तो ये कितना हो गया 120 लैम्डा बाय एच सी, है ना। इनकी वैल्यूज़ रख दो बच्चे, अब बस कुछ नहीं करना है अपने को। तो n इज इक्वल्स टू अपने वैल्यू रख दी 120 इंटू 4900 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन h कितना है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। देखिए बच्चे, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, वी आर गेटिंग 3 इंटू 10⁻20 पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यस, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस। ओके बच्चे, अब यहाँ से हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ द मैटर वेव और द डी ब्रॉगली वेव की हमको बात करना है। डी ब्रॉगली वेव क्या होती है, मैटर वेव क्या होती है बच्चे। जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है कि जो डी ब्रॉगली वेव है या डी ब्रॉगली वेवलेंथ है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक्सेलरेट करता है, मीन्स इफ़ एन इलेक्ट्रॉन is accelerated by the potential of v volts into it acquires a kinetic energy, उससे kinetic energy आएगी and that energy will be given as a electron volt। तो बच्चे देखिए ये अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको हम किस तरह से दे सकते हैं, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, दैट कैन बी गिवन एज 150 अपॉन वी, मतलब हम इसको बोलते हैं 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट्स। ये किस में आ रही है बात अपनी हो रही है बेटा, सॉरी एंगस्ट्रॉम में आएगी, ठीक है, दैट इज द एंगस्ट्रॉम। ओके बच्चे, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर गैसेस के लिए हम लोग लेते हैं, तो फॉर गैसेस वी कैन टेक इट एज लैम्डा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ √3 m/kT के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चे टू फाइंड इट आउट। ओके।